अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन द मैथ्स एकेडमी। आज हमारा टॉपिक जनरल मैथमेटिक्स फॉर ऑल जॉब्स, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम उन टॉपिक्स की वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको कहा गया है कि अगर आपको ये चार ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगर ये आपको ऑपरेशंस आते हैं तो आप किसी भी क्लास की मैथ पढ़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इन ऑपरेशंस के बाद आप डायरेक्ट बार्डमास रूल सीख सकते हैं। तो आज पहला टॉपिक है हमारा जनरल मैथमेटिक्स का बार्डमास रूल। बार्डमास में बी जो है वो ब्रैकेट्स के लिए यूज़ किया गया है। ये एक रूल है जिस रूल के मुताबिक आपको मैथमेटिक्स के कोई भी सम हो, इस रूल को फॉलो करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। बी जो है ब्रैकेट्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि किसी भी सम में अगर आपको ब्रैकेट्स मिले हुए हैं तो आप ब्रैकेट्स को छोड़ के कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करनी है और देखते हैं कि ब्रैकेट्स में कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ब्रैकेट्स में पहले नंबर पर है बार, इसको हम बार कहते हैं या फिर विनक्यूलम कहते हैं इसको। इनकी जो सीक्वेंस हमने रखी है, इसी सीक्वेंस में आपको ये सॉल्व करने हैं। अगर किसी सम में ब्रैकेट्स मिले हुए हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपको बार सॉल्व करना है और सेकंड नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस, इसका नाम है स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप इसको, और इसका नाम है पैरेंथेसिस। थर्ड नंबर पे आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या फिर ब्रेसेस। फोर्थ नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स की सीक्वेंस भी यही होनी चाहिए। अगर किसी सम में ये चारों ब्रैकेट्स मिली हुई हैं आपको, तो पहले नंबर पे आपको बार सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पर आपको स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड इन द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स एंड उसके बाद है ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ जो है ये एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन का टाइप है। किसी सम में अगर ऑफ आएगा तो पहले हम सेकंड नंबर पे ब्रैकेट्स के बाद हम डायरेक्ट ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी कि ये स्पेशल टाइप है मल्टीप्लाई का। तो ऑफ का मकसद है मल्टीप्लिकेशन। देन डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व किया, ऑफ को सॉल्व किया, देन आप डिवीजन करेंगे। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये पूरा बार्डमास रूल है जिसमें बी ब्रैकेट्स के लिए यूज होता है, ओ ऑफ के लिए, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यही रूल है। इस रूल के मुताबिक आप किसी भी सम को आसानी के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब इसके एग्जांपल्स की डिस्कशन करते हैं जिसमें बार्डमास रूल को हम फॉलो करेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें कि ये सम मिला है हमें, तो बार्डमास के रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। वैसे भी करना ही इसी रूल के मुताबिक ही है, नहीं तो अगर किसी और रूल से करेंगे तो आपका गलत ही होगा। तो बार्डमास में बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। तो ऑब्जर्व करें कि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं मिली हुई। अगर ब्रैकेट्स कोई नहीं मिली हुई तो आप बी को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद कोई ऑफ का ऑपरेशन यहाँ पे है। ऑफ आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नजर नहीं आएगा, ऑफ आपको ऑफ ही मिलेगा। सो अगर आपको देखें, ऑब्जर्व करें कि ऑफ भी यहाँ पे नहीं है, ऑफ में शायद सिंगल ब्रैकेट है और सिंगल एफ है, तो हमने गलती से डबल एफ दिया है। कोई इशू नहीं है, तो आप इसको नोट कर दें। तो उसके बाद ब्रैकेट्स भी इसमें नहीं है और ऑफ भी नहीं है। देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इसमें क्या डिवीजन है,
तो ऑब्जर्व करें कि इस पूरे सब में डिवाइड भी नहीं है। देन हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सर्च करेंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है? तो नोट करें कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है और वो इन दोनों के बीच में है। सो लिहाजा आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पहले वाला जो टर्म है वो पूरा आप सेम रखेंगे, यानी कि 2 प्लस यहाँ तक आप सेम रख दिया आपने। उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 4 और ये अब हो जाएगा 6। वैसे बहुत आसान है, तो इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मैथ बहुत अच्छी आएगी। सो सेकंड एग्जांपल ऑब्जर्व करें। सो ऑब्जर्व करें कि पहले इनमें हमें क्या सॉल्व करना है। हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इस सम में ब्रैकेट मिली हुई है, तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ देखेंगे, क्या ऑफ का ऑपरेशन यहाँ पे है? तो ऑफ भी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ। तो देन हम सर्च करेंगे डिवाइड के लिए, क्या डिवाइड इस सम में है? तो ऑब्वियसली डिवाइड है, इन दोनों के बीच में है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल 16 पे 2 की टेबल 16 पे 8 टाइम जाएगी। उसके बाद आपने इन दोनों को सॉल्व किया, बाकी जो सेम है वो एज इट रखेंगे, प्लस ये प्लस सेम रखा आपने। उसके बाद ये 5 रखें और मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, क्योंकि पहला ऑपरेशन आपको डिवाइड करना था तो आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी हम सेम रखेंगे, इसके आगे पीछे जो भी होगा हम वो सेम रख देंगे। तो 8 ये प्लस सेम रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ें। तो 5 4 20 माइनस 2। तो मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन के लिए आप ये नहीं चेक करेंगे कि जिनके बीच में एडिशन होगा तो वो आप करेंगे, नहीं। एडिशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर एडिशन के हैं। ये 8 को ऑब्जर्व करें, इसके आगे प्लस कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये 8 प्लस का है, 8 प्लस का है। और 20 के आगे सिंबल चेक करें, वो भी प्लस का है, यानी कि 20 और 8 दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ये होंगे 28 माइनस में 2। अब 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 26 बचेगा। ये रहा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ बेहतर हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल को ऑब्जर्व करें कि 4 ऑफ 195 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 54। तो इसमें ऑब्जर्व करें कि आपको बी फॉर ब्रैकेट का कोई साइन ब्रैकेट की नहीं है, कोई ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप यानी कि सेकंड नंबर पे आपको ब्रैकेट्स के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स में नहीं है तो फर्स्ट नंबर पे आप ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑफ का मकसद है, हमने आपको कहा है कि ऑफ का मकसद है मल्टीप्लाई। सो ये स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। इस ऑफ को हटा के आप मल्टीप्लाई लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि 195 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 5 20, ऑब्वियसली 2 पर जाएंगे तो 4 9 36 और 2 38, 3 ऊपर जाएंगे तो 4 1 4 4 और 3 7, यानी कि 780 आएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आएगा। तो 780 आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो नंबर्स हैं जैसे हैं वो आपको सेम एज इट रखने हैं, डिवाइडेड बाय 13 माइनस 54। अब देखें हमने ऑफ सॉल्व किया है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑफ के बाद डिवाइड है, ऑफ के बाद आप डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा किन दो नंबर के बीच में डिवाइड है। तो इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो जाहिर सी बात आप 780 को डिवाइड करेंगे 13 से। तो साइड में आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 780 डिवाइडेड बाय 13। सो 13 की टेबल 78 पे लगेगी, देखते हैं कि कितने टाइम लगती है।
और 13 की टेबल इस पे 6 टाइम जाएगी। 13 6 ज़ा 78, 13 6 ज़ा 78। तो 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 आएगा। उसके बाद ये नंबर नीचे आएगा और ऑब्जर्व करें जो नंबर यहाँ से नीचे आएगा उस पे एनी हाउ टेबल लगानी है। अगर टेबल नहीं लगे उस पे तो आप डिवाइड में ज़ीरो दे सकते, ज़ीरो देंगे, यानी कि आप 0 टाइम पढ़ेंगे। जो नंबर ऊपर से नीचे आएगा उस पे टेबल एनी हाउ लगानी है। सो अब 13 की टेबल 0 पे नहीं लगेगी तो आप 1 टाइम पढ़ेंगे तो फिर भी ये टेबल बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर 1 टाइम बढ़ेगी तो आप 0 टाइम पढ़ लें। 0 13 ज़ा 0, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। ये माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको डिवाइड का रूल समझा दिया कि ऐसे हम 0 नहीं देंगे, हम 0 टाइम टेबल पढ़ते हैं। हम डायरेक्ट नहीं तो ऐसे 0 देते हैं ना कि जो नंबर ऊपर से आएगा और 13 की टेबल 0 पे नहीं जाएगी तो हम 0 दे देते हैं। इस 0 देने का मकसद यही होता है कि हमने 0 टाइम टेबल पढ़ी है यहाँ पे। तो 60 आंसर आया। तो इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आंसर आया 60। उसके बाद ये 54 माइनस करेंगे। देन आपको मल्टीप्लाई के बाद, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। क्या इसमें ऑब्जर्व करें कोई मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, तो जस्ट एडिशन भी नहीं है, तो फिर डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। 60 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और ये इसका आंसर होगा। वन बाय वन आप इन एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करें, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। लेट्स चेक फोर्थ एग्जांपल। इस सब में हमें मिला है ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 ब्रैकेट ओवर into 4 minus 11 of 3। सो बॉडमास के रूल के मुताबिक बी फॉर ब्रैकेट फर्स्ट, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स चाहे जितनी भी हों उन ब्रैकेट्स को हम सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे। इस सम में तो खैर हमें एक ही ब्रैकेट मिली है तो इसको ही पहले सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर ऑब्जर्व करें कि 2 ऑपरेशंस हैं। तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 ऑपरेशन हैं, डिवाइड एंड प्लस। तो दोनों में पहले किसको सॉल्व करेंगे? तो ऑब्वियसली बॉडमास के रूल के मुताबिक पहले हम डिवाइड करेंगे। हम सॉल्व तो ब्रैकेट को ही पहले कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में अंदर 2 ऑपरेशंस हैं तो दोनों ऑपरेशन में से पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एडिशन तो लास्ट में होता है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में 2 ऑपरेशन है तो दोनों को एट अ टाइम पे आप सॉल्व नहीं करोगे। तो ये ब्रैकेट अभी देंगे क्योंकि इसमें एक ऑपरेशन बचेगा जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 4 की टेबल 28 पे 7 टाइम जाएगी, प्लस और ये 5। उसके बाद आप पूरा एज इट रखना है। 11 of 3 अभी भी ब्रैकेट है क्योंकि इसमें 2 ऑपरेशंस थे, एक ऑपरेशन हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट हमने दी ताकि हम दूसरा ऑपरेशन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें। तो जब तक इसके दोनों ऑपरेशन सॉल्व नहीं हो जाते आपको ब्रैकेट देनी है। अब यहाँ पे इनको अगर आप सॉल्व करेंगे 7 प्लस ये ऑब्वियसली 12 होगा। तो अब इसमें जो ऑपरेशन थे वो कंप्लीट हो गए, अब ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई। उसके बाद ब्रैकेट के बाद है 4 माइनस 11 ऑफ 3। तो हमने ऑब्जर्व करें ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। तो ऑफ का मकसद आपको आता ही है, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ऑफ का मकसद है स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 11 3 ज़ा 33। ऑफ को सॉल्व किया उसके बाद टर्न है डिवाइड का, तो डिवाइड इसमें है ही नहीं तो डिवाइड को छोड़ दें। उसके बाद एम है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 ज़ा 48 माइनस ये 33। तो 48 में से 33 माइनस करें, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेंगे और 4 में से 3 जाएगा 1। तो ऑब्वियसली 15 इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो मैथ बेहतर ही होती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, 5th एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें।
सम नंबर 5 में हमें मिला हुआ है 50 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट है ये 32 माइनस ब्रैकेट 30 माइनस 5 प्लस 2 होल बार ब्रैकेट ओवर करली ब्रैकेट ओवर। तो बार्डमास के रूल के मुताबिक आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे आपको कितनी ब्रैकेट्स मिली हुई हैं। तो 1 2 3 यानी कि बार मिला हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट है। 3 ब्रैकेट्स आपको मिली हैं और तीनों ब्रैकेट को आप इन बाकी सम से, बाकी ऑपरेशन से पहले सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट्स की सीक्वेंस भी आपको समझाई थी कि पहले हम कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली पहले हम ब्रैकेट्स में पहले नंबर था बार, उसके बाद था स्मॉल ब्रैकेट, देन थर्ड नंबर पे हम सॉल्व करते हैं करली ब्रैकेट और फोर्थ नंबर पे सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऑब्वियसली पहले हम बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट तो इस सब में है ही नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, बार को सॉल्व करेंगे। इस बार तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें पहले बार सॉल्व करना है, तो इस बार तक पहुंचने के लिए बाकी पूरा जो भी मिला हुआ है हमें वो सब का सब सेम रखना है। 50 डिवाइडेड बाय 5 करली ब्रैकेट 32 माइनस, क्योंकि इसमें बार सॉल्व करना है तो ये स्मॉल ब्रैकेट हम देंगे 30 माइनस, यहाँ तक हमने सेम दिया और बार 5 और 2 के ऊपर है तो हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। 5 और 2 7। अब देखें इस बार का काम हो गया तो ये बार कैंसिल हुआ, अब ये स्मॉल ब्रैकेट ओवर करली ब्रैकेट ओवर। अब हम सॉल्व करेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट को, तो बाकी सब कुछ सेम रख देना है। 32 माइनस, यहाँ तक हमने सेम रखा क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है और ब्रैकेट में एक ही ऑपरेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 30 में से 7 जाएंगे तो 23 बचेंगे। अब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, उसके बाद करली ब्रैकेट ओवर। अब ये 50 सेम, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमें करली ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो बाकी हर चीज़ हम सेम रख देंगे। 50 डिवाइडेड बाय 5। अब ऑब्जर्व करें कि करली ब्रैकेट में 2 नंबर्स हैं और ऑपरेशन एक ही है माइनस। 32 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो करली ब्रैकेट में बचेगा 9, क्योंकि 32 में से 23 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे। और ऑब्जर्व करें कि ये करली ब्रैकेट में नंबर ही एक है, इसमें ऑपरेशन है ही नहीं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को हम कैंसिल ही कर देंगे। लेकिन ऑब्जर्व करें कि 5 और इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है तो आप मल्टीप्लाई दे के इस ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दिया और इस ब्रैकेट में एक ही नंबर है तो ब्रैकेट अब आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ऑब्जर्व करें कि अभी हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड से पहले तो हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली डिवाइड इनके बीच में है, 5 की टेबल 50 पे 10 टाइम जाएगी और इंटू 9, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 ज़ा 90, तो इसका आंसर होगा 90। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।